कहे आराम से 300 रुपया ले लेंगे। आप नॉर्मल पैंट की बात कर रहा हूँ और हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, जो 300 400 500 700 का पैंट हो। हम 250 वाला 275 का 170 का 210 का ऐसे रेंज में आने वाले पैंट 350 में बहुत आराम से बिकते हैं बगैर कहे। अगर हमारे पास शर्ट भी है उसी साइज का, जैसे हम कोई 18 साल के लड़के को देना है, 10 साल लड़के को देना है, 15 साल लड़के को देना है, तो उसमें क्या होता है हमको दोनों पैंट शर्ट दोनों का मतलब मैचिंग मिला के रखना है कि हमको अगर कोई आएगा पैंट लेना तो उसके साथ शर्ट भी लेगा तो उसको भी, तो अगर दोनों मिला के अगर हम एक शर्ट और एक पैंट में अगर मुनाफा लेंगे तो कम से कम 250 रुपये के प्लस आप एक पैंट शर्ट में कमा सकते हो। अगर 200 रुपया भी अगर एक पैंट शर्ट मिला के कमा लिए तो ऐसे 5 जोड़ी अगर बेच लोगे मार्केट के अंदर में तो समझ लो 5 दूनी 10 यानी 2000 का बहुत आराम से प्रॉफिट आ गया। और हम अगले समय में आने वाले हमने 100% लगा के रखा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अभी खाना वाना खा के नहा धो के रेडी हो गया और भाई ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और अभी देख सकते हो प्रिंस और प्रिंस की माता श्री दोनों आदमी आग जला के बैठे हैं। तो काम धंधा होगा आज कि नहीं होगा? अब सब रखा है, खा पी लिया। तो अभी देख सकते हो कोई नहाया नहीं आया इसमें से। नहीं भाई इन लोगों को तो भाई घर पे रहना है और हमको निकलना है भाई मार्केट। और आज मार्केट नहीं है दोस्तों, आज निकलना है फेरी पे। तो चलते हैं फटाफट कपड़ा लोड करते हैं और निकलते हैं। ये लोग फटाफट हमारी मदद कराएंगे। प्रिंस साथ में चलोगे तो लेट में आओगे? चलो 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 तो भाई चलते हैं, कपड़ा उपड़ा लोड कर लेते हैं क्योंकि भाई आज फेरी पे निकलना ज़रूरी है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हल्का फुल्का बादल है, ठंड पड़ रहा है तो ठंड में बिकने का ज़्यादा चांस रहता है कपड़ा। तो चलते हैं फटाफट भाई। और अभी देख सकते हो हमारे घर के पास सारा पूरा एकदम कचरा कचरा हो गया है। तो फाइनली दुकान पे आ गया दोस्तों और इतना ही दोस्तों ठंडी कपड़ा, बस इतना पूरा बेच देना है। उसके बाद ठंडी कपड़ा नहीं लाएंगे, बस इतना ही है दोस्तों। और ये बिकेगा 10-12 दिन और बिकेगा। ये कम से कम 7-8 हज़ार का होगा, नहीं उससे कम ही होगा। तो चलते आज सब माल लेके निकलते हैं भाई फेरी पे, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी शानदार है और बिकेगा 100% है कि आज ठंडी कपड़ा बिकेगा। तो फाइनली दोस्तों गांव से भी निकल आया हूं अपने घर से, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं शूट किया। और आज ठंडी भाई दबाए के और हवा इतना चल रहा है कि पूरे कान में हवा लग रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मुखला लिया हूँ। अभी भाई इस मुखला से हमने बांध के रखा था गले कान में। और ठंड इतना पड़ रहा है कि अभी बाहर गाड़ी चलाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन भाई मजबूरी है, गाड़ी तो चलाना पड़ेगा अगर गाँव में कपड़ा बेचना है। तो यही तो हमारा काम है। अगर इस समय अगर अपना काम नहीं ईमानदारी से करेंगे तो खाने के लिए पैसे नहीं आएंगे। तो फिलहाल अभी हम गाँव के पास आ गए हैं। इधर एक टंकी बढ़ रही है, अभी सामने देख रहे हो, और इसके साथ में देखते हो ये सामने बाउंड्री दिख रही है बहुत सारा बड़ा। ये गांव है और इसी गांव में अभी हमको चलना है कपड़े बेचने, क्योंकि ये गांव यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो काफ़ी हैवी गांव है, 100-150 घर का गांव है। तो अभी इसी में चलते हैं। जितना भी कपड़ा है अच्छे से मैं बांध लिया हूँ दोस्तों। अभी ये गरम पैजामी सारा आगे बांध लिया हूँ, लोगर। और दोस्तों आज 6-7 पीस कोटी हैं, बाकी गरम इनर पैजामी और सारा कुछ है, जैकेट भी है और बच्चों का कपड़ा दोस्तों अभी अच्छे से इस तरह बांध के रखा हूँ दोस्तों। और इस तरह बांधने में थोड़ा सा कपड़ा कम लगता है, क्योंकि बैग के अंदर सारी ओनली भर के रखा हूँ और जितनी भी है। और ठंडी कपड़ा बस इतना ही है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं भरा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज़रा से जहाँ धूप खुला दिन में तो कपड़ा लेना बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कपड़ा और नहीं ला रहा हूँ। आज मेरे पास 6-7 हज़ार का मतलब सामान होगा, उससे कम ही होगा, मुश्किल से 5 हज़ार का ठंडी कपड़ा होगा सब टोटल मिला के। तो अभी चलता हूँ भाई इस गाँव में, देखता हूँ आज कितने का और किस तरह से होता है। आ गई आपकी गली आपके मोहल्ले में, लेकर आ गए फैंसी डिजाइन वाले कपड़े। तो आइए बहन जी, आइए माता जी, जरा बढ़कर आइए आप हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए लेगी, कुर्ती और टॉप, स्टॉल और लोवर, हर कलर हर डिजाइन वाले जहां फैंसी कपड़े मिलेंगे आपके लिए। जी हाँ, दौड़ कर आइए, भाग कर आइए, दाएं बाएं देख कर आइए और सीधे चले आइए आप हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए स्टॉल, लोवर, चड्डा और फिराक। जी हाँ, कितना देता है? बस वही उतना, पूरे 1000 दे दिया।
अरे जोर कठा बटवर के कौन तरह लाओ तही पर समा खाली हो गए 50 रुपया। और भाई ये नहीं अब नहीं कसम से नहीं दे दी 950 से है ना 50 दे दे बस अभी। नहीं ना यार अब नहीं ना सब खनिया के ले आवा जान ले नुकसान है कि खरीद दाम पे ले जाता है अरे। 250 वाले। तो फाइनली दोस्तों अभी आ गया दुकान पे और चलता हूँ भाई सामान को उतार के रखते हैं, क्योंकि भाई देख सकते हो एक कोटी बची है, बाकी सामान जो कोटी था बिक गया है, तो उतारते हैं फटाफट इसको दुकान में रखते हैं। तो फाइनली दोस्तों सारा सामान अच्छे से रख दिया अभी, और जितना भी था। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मतलब कपड़े में थोड़ा हमारे पास जो बड़ों का था वो बिल्कुल नहीं था, छोटे कपड़ा था जो मतलब कोई खास नहीं था। फिर भी हमारा जितनी भी कोटी थी और जितना भी कपड़ा था, मतलब ठंडी में इनर पैजामे ज़्यादा बिकते हैं और कोटी शॉल गांव में लेडीज़ बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो हमारे पास ये सब लगभग खत्म हो गया और अभी ठंडी कपड़ा पूरा मैं खत्म कर दिया हूँ। बस थोड़ा बहुत पड़ा 2-4-5 हज़ार का कपड़ा, और अभी हम सोच रहे हैं कि 2-4-10 हज़ार का ले आए माल अभी ठंडी की, क्योंकि एक हिसाब से अभी ठंडी स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लोकल से ले लूँगा, मार्केट से नहीं लूँगा दूर से, क्योंकि जब तक जितना हम जाएंगे उतना हमारा खर्चा किराया लग जाएगा। जैसे हम 10 हज़ार का कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारा 500-1000 रुपया खर्चा लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहीं ले लेंगे, 5 रुपया महंगा देंगे लेकिन यहाँ ठीक रहेगा, हमारा मतलब एक दिन का खर्चा भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग मतलब कमेंट करते हैं कि अगर हमें भाई कपड़े के काम में बहुत सारा पैसा लगाया था, हम मतलब विफल हो गए, हम काम नहीं कर पाए, और 4 लाख 5 लाख और फिर भी काम किया था, स्टार्ट किया था, और हमारा सारा मतलब जितना भी सामान में मतलब जितना भी मैं बिजनेस स्टार्ट किया था हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। तो काफ़ी लोग मतलब कमेंट भी करते हैं कि हमारा काम बढ़िया चल रहा है, हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और फिर ही हमें 10 साल 15 साल हो गया और कपड़े की लाइन में भी काफ़ी अच्छा शानदार हमें अनुभव है। तो ऐसे से कोई का पॉजिटिव कमेंट आता है तो कोई का नेगेटिव आता है। तो हम इतना आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, हम कोई सालों 10 साल 20 साल 40 साल का एक्सपीरियंस हमारे अंदर नहीं है, हम जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है उतना ही आपको बताते हैं। जैसे हमने भी एक समय स्टार्ट किया था कपड़े की दुकान, तो उस समय हमारा ये दुकान सोचा था कि हमारा 3 लाख से 4 लाख में पूरा फुल हो जाएगा दुकान, लेकिन दोस्तों जो सोचते हैं उससे कहीं परे होता है, कहीं अलग होता है। तो उसी मतलब दिमाग लगा के पूरी तरह से मैंने स्टार्ट किया था सब। जब मैं 2.5 लाख 3 लाख का माल मंगाया था सूरत से, तो बिल्कुल एक काउंटर भी नहीं भरा था, और उसमें से 250 का 200 का 150 का इससे ऊपर का रेंज थे। और दोस्तों जब मैंने शुरुआत में ये सब मतलब ठोकर खाया, ये सब परेशानी का सामना करना पड़ा, तब मुझे समझ में आया कि भाई कपड़े के लाइन में नहीं होता तो सबसे बढ़िया रहता है, उससे 2 पैसा मैं इकट्ठा जो किया था वो हम घर बना लेता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन दोस्तों कोई भी काम करने जाते हैं, हम किसी का देखी देखा काम करते हैं तो 100% है कि हम उस पर सफल नहीं होते। हाँ, हमेशा ये है कि अगर हम जब दूसरे की नकल करने चाहते हैं तो उस नकल के पर्याप्त हम पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाते हैं। मानते हैं कि दूसरा कोई काम कपड़े का सक्सेस कर लेता है, मानते हैं कि जब हम कोई दूसरे को देखते हैं कि वो कपड़े का काम बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसको इतना नहीं हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने दिन का एक्सपीरियंस है और कितना दिमाग लगाता है, किस तरह कपड़ा लाता है, तब उसका सेल होता है। जैसे हमारे मार्केट में है बहुत सारे लोग वही कपड़ा बेचकर एक में 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया मुनाफा कमा लेते हैं, कोई उसी कपड़े को 1 रुपया ज्यादा प्रॉफिट में नहीं बेच पाता जिसके पास कला नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा अनुभव वाली बात होता है दोस्तों। अगर जिसके पास हुनर है सब चीज करने का, वो हर चीज में प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन कोई आदमी है कि साल 2 साल 3 साल काम करता है, उसको नॉलेज तक नहीं चलता कि हम किस तरह काम करें। तो हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो थोड़े अमाउंट से या फिर उसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से, तब उसमें ज़्यादा अमाउंट लगा के अपना काम स्टार्ट करते हो। लेकिन दोस्तों ये कपड़े का एक लाइन ऐसा है कि कपड़े में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों हम जब किसी का नकल करके काम करते हैं तो उसमें 1 रुपये कमाने के बदले हम 10 रुपये कमा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है और बहुत अच्छा से मतलब अपना काम चला रहा है, तो उस तरह हम देख कर हम स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेन रीजन आपको हम बताते हैं कपड़े के लाइन का। जैसे हम कोई भी कपड़ा अगर स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये कपड़ा कितने का होगा और कितने प्राइस में बिकता है, बस हम सोचते हैं कि अगर हम 100 का लाए हैं या 200 का लाए हैं या 500 लाए हैं तो उसको हम डबल में बेचेंगे। डबल नहीं बेचेगा तो 100 रुपया 150 रुपया, अगर 300 का सामान लाए हैं तो ये है कि 150 450 500 का तो उसमें बेचेंगे। अगर कोई भी सामान लाते हैं 100 रुपये का, हम तो उसको सोचते हैं कि हम डबल बेच लेंगे। जब कोई 300 का सामान होता है तो हम सोचते हैं 600 दाम बताएंगे 700 दाम बताएंगे तो हमें 500 600 तो मिल ही जाएगा, 100 रुपया छोड़ेंगे बाकी तो हमें मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके लिए आपको बहुत बारीकी से इस लाइन में आना पड़ेगा, बहुत बारीकी से आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। लेकिन दोस्तों हम एक आपको बहुत सरल बहुत अच्छा बिजनेस बताना चाहते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो सबसे अलग है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला है। जैसे कोई भी अगर काम मार्केट के अंदर में करना चाहते हो या फिर फेरी में काम करना चाहते हो या फिर अपना पर्सनली दुकान करना चाहते हो, तो आप सबसे मार्केट में अलग काम करिए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले और आपकी दुकान पे जो कस्टमर आए जिसके लिए उसके लिए लौट के ना जाए। जैसे हम मान लो 0 साइज से लेके पूरा फुल साइज तक हम कपड़ा की दुकान खोलते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों हम किसी का आइटम पूरा भर नहीं पाते, ना बच्चे का आइटम पूरा भर पाते हैं, ना बड़ों का
ना लड़के का ना लड़कियों का, मतलब इसमें से किसी का हम साइज पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कपड़े की लाइन में भाई साइज बहुत होते हैं, 0 से लेके अगर हम सोचते हैं कि एक ही लाइन का अगर ढूंढे तो साइज आप मिला नहीं पाओगे। तो इसलिए हम आपको एक उपाय बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बताने वाले हो। अगर कोई भी, अगर हम जैसे ये जींस है दोस्तों, अगर हम जींस का बिजनेस करते हैं ओनली जींस का, तो क्या होता है उसमें लड़के आएंगे और मतलब जितना भी डिमांड करेंगे जींस का उतना जींस आप लाइए। जैसे आप 5 लाख का, 2 लाख का या 1.5 लाख का, 2.5 लाख का कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस हिसाब से मान लो कि हमारे पास 1 से लेके 4 लाख तक हमारे पास बजट है दुकान का, और उसके लिए हमें कपड़े का प्रॉफिट मतलब उसके लिए हमें, जैसे हमें 1 लाख से 4 लाख तक हमारे पास बजट है, तो हमें ये पहले चुनना है, हमें ये पहले समझना है कि हम कौन सी लाइन चुने कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। जैसे हम कोई अगर बच्चों का कपड़ा से स्टार्ट करें, ओनली बच्चों की रखें, उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आएंगे आपके पास बच्चों वाले आएंगे, और एक से एक वैरायटी आपको सस्ते से लेके महंगा तक रहेगा, तो आपके यहाँ से कस्टमर लौट के नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम उसमें सारा मिक्स रखेंगे तो हम किसी की भी वैरायटी नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे है जींस और शर्ट का काम, और टी शर्ट और जींस, ये 3 आइटम आप रखिए, और मार्केट में जिस तरह हम मार्केट में सेल लगाते हैं और इसी तरह आप मार्केट में सेल लगाइए, और आप 4 से 5 आइटम रखिए। आपको गिनाता हूं पहले आप कौन सा, अगर 1 लाख से 2 लाख रुपया है तो मार्केट में आप डेली का 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करेंगे भाई आप क्यों ऐसा नहीं करते, आप ऐसे कर लो, आपको काफ़ी अनुभव होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम बहुत सारा आइटम हमारे पास भरा के रखा हूँ, पहले ये समझ में नहीं आता था कि हम कौन सा कपड़ा बेचें, तो इसलिए हम सब वैरायटी भरा लेते थे। उसमें क्या होता था, कुछ कपड़ा हमारा बिकते थे और कुछ कपड़ा उसमें से खराब होते थे, कुछ कपड़े तो हम बेच नहीं पाते थे, तो उसमें गंदा खराब ऐसे बच जाते थे, हो जाते थे, तो लास्ट में बिकना बहुत मुश्किल हो जाता। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई अगर कोई मार्केट में अगर इस तरह काम कर सकता है तो वो ज़्यादा मुनाफा खाएगा। जैसे हम मार्केट में बैठे हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं, जींस का पैंट में ढूंढते हैं, नहीं बहुत लोगों के पास जाते हैं और जींस का पैंट ढूंढते हैं तो उस तरह नहीं मिलता, तो कोई रखे रहता है, वो मतलब ऐसे ले लेता है कि चलो यार नहीं मिल रहा तो ऐसे ले लो। अगर हम 1 से 1.5 लाख रुपए में अगर जींस और टी शर्ट और शर्ट का काम करें, और इसमें से क्या होगा का उसमें से आपको जितने भी कस्टमर आएंगे आपकी दुकान पे, जींस और पैंट में, जींस और शर्ट में आपको इतना अच्छा मार्जिन मिलेगा, और जो आप सोच से कई गुना आगे रहोगे। जैसे हम एक पैंट बेचते हैं 250 का खरीद है, तो वो पैंट का दाम हम 550 बताएंगे, और इतना निश्चित है तो मार्केट के अंदर में 350 रुपया आराम से बिकता है, बगैर कहे आराम से 300 रुपया ले लेंगे। आप नॉर्मल पैंट की बात कर रहा हूँ, और हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा हो, जो 300, 400, 500, 700 का पैंट हो। हम 250 वाला, 275 का, 170 का, 210 का, ऐसे रेंज में आने वाले पैंट 350 में बहुत आराम से बिकते हैं, बगैर कहे। अगर हमारे पास शर्ट भी है उसी साइज़ का, जैसे हम कोई 18 साल के लड़के को देना है, 10 साल लड़के को देना है, 15 साल लड़के को देना है, तो उसमें क्या होता है, हमको दोनों पैंट शर्ट दोनों का मतलब मैचिंग मिला के रखना है कि हमको अगर कोई आएगा पैंट लेना तो उसके साथ शर्ट भी लेगा तो उसको भी, तो अगर दोनों मिला के अगर हम एक शर्ट और एक पैंट में अगर मुनाफा लेंगे तो कम से कम 250 रुपये के प्लस आप एक पैंट शर्ट में कमा सकते हो। अगर 200 रुपया भी अगर एक पैंट शर्ट मिला के कमा लिए, तो ऐसे 5 जोड़ी अगर बेच लोगे मार्केट के अंदर में, तो समझ लो 5 दूनी 10 यानी 2000 का बहुत आराम से प्रॉफिट आ गया। और हम अगले समय में आने वाले, हमने 100% लगा के रखा दिमाग में कि जीन्स और टॉप और शर्ट और जीन्स ये भी फेरी में भी लेके जाना है, और मार्केट में इसका सेल भी लगाना है बस, और सारे आइटम हटा के बस इसी पे काम करना है। ऐसे ऐसे चीज़ रखो मार्केट के अंदर में जो सबसे अलग हो और सबसे बढ़िया सेल हो, तो आप 100% बहुत अच्छा मुनाफा कमाओगे। शायद इस तरह अभी 1-2 आदमी को देखा हूँ मैं काम करते हुए, लेकिन पूरा 100% वो इस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। तो आप भी अगर जीन्स शर्ट और टी शर्ट और लेडीज़ का अगर टॉप भी रखे और लेडीज़ का जींस भी रखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये दोस्तों 1 से 1.5 लाख या 2 लाख में पूरा एकदम बहुत झकास आपका मतलब दुकान भी बन जाएगी और आपका बाना भी बन जाएगा, जिससे आप डेली का 1000 से लेकर 2500 डेली का कमा सकते हो दोस्तों। इससे कम नहीं कमाओगे। और बाकी सामान जो लाओगे उसमें आपको साइज मिलाना पड़ेगा, बहुत सारा सैंपल देखना पड़ेगा, उसमें कलर देखना पड़ेगा,
और दोस्तों ये जो जमेला मैं आपको बताऊं, जो कपड़ा मैं बताऊं, इसमें ना आपको साइज ज़्यादा देखना है ना आपको ज़्यादा कलर देखना है, बस दो ही, जीन्स शर्ट और टी शर्ट, और उसमें हो सकता है लेडीज़ का भी पैंट और जींस टॉप रख लो। बस इतने में बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। डेली का कम से कम आप 2000 रुपये कमाओगे अगर मार्केट में से लगाओगे, सीजन में उससे भी ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि जींस पैंट में लड़कों के ज़्यादा मोल भाव नहीं करते। एक ही बार बात करेंगे बस ख़त्म, उसी पर ले लेते हैं। और लेकिन लेडीज़ बहुत मोल भाव करती है, बहुत ज़्यादा झिकझिक करती हैं, तो उसमें आपको मुनाफा कम मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।